गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब माने क्या होता है? वर्ब की हिंदी मीनिंग होती है क्रिया। का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वर्ब में क्रिया का इस्तेमाल कैसे करना है। रोज़ाना ज़िंदगी में हम जो कुछ करते हैं उन्हें ही क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कुछ शब्द देखे थे। वॉक चलना, ईट खाना, गो जाना। पर क्या दिन भर में हम इतना ही करते हैं? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हंसना, गाना, रोना, प्यार करना, शादी करना, काम पर जाना और भी बहुत कुछ करते हैं। अब आप सोचने लगेंगे कि क्या इतनी क्रियाओं के लिए शब्द यानी क्रिया है? अंग्रेजी में यकीनन है। वर्ब्स की तालिका तो है ही आपके पास। किसी भी क्रिया को ठीक ढंग से स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए अन्य भाषाओं की तरह अंग्रेजी में भी शब्द हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन से शब्द हैं। मिसाल के तौर पर हिंदी में हम एक ही शब्द जोड़िए को कई परिस्थितियाँ में प्रयोग करते हैं। जैसे पैसे सॉरी फ्रेंड्स, पैसे जोड़ना, टूटे भागों को जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संख्याओं को जोड़ना, जोड़कर योगफल पाना। मशीन बनाने के लिए पुर्जों को जोड़ना। ओके फ्रेंड्स, इन वाक्यों में हमने एक ही शब्द जोड़ना इस्तेमाल किया है, लेकिन अंग्रेजी में इनका अर्थ बताने के लिए अलग अलग वर्ब्स हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पैसे जोड़ना, टू अक्यूमुलेट मनी। टूटे भागों को जोड़ना, टू जॉइन ब्रोकन पार्ट्स। संख्याओं को जोड़ना, टू टोटल अप नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पुर्जों को जोड़ना, टू असेंबल पार्ट्स। इस तरह हिंदी के एक शब्द के लिए कई वर्ब्स और परिस्थिति के अनुसार उपयोग करने के लिए अलग अलग शब्द भी अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, कहानी पढ़ने को रीड कहिए, पाठ पढ़ने को स्टडी कहिए, भागने के लिए रन कहते हैं, प्रेयसी के साथ भागने को इलॉप कहते हैं। प्रेयसी मतलब फ्रेंड्स, मान लीजिए प्रेमिका को प्रेयसी कहते हैं, उनके साथ भागने पर इलॉप कहते हैं। अब उसी प्रकार क्लैश टकराना, डैश टकराना, दोनों का मतलब टकराना होता है। देखते हैं आगे विस्तार पूर्वक। दोनों का मतलब टकराना होता है। हालांकि दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है, इनका उपयोग परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। आमतौर पर जब दो व्यक्ति एक दूसरे से टकराएं तो क्लैश इस्तेमाल होता है, और जब दो वाहनों के बीच टक्कर होती है तो डैश का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स?
दो व्यक्ति आपस में टकराएं तो क्लैश, और दो वाहनों के बीच टक्कर होती है तो डैश का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट, बिगिन, कॉमेंस, शुरू करना, आरंभ करना। उपयोग, चलिए फ्रेंड्स तीनों का मतलब शुरू करना, आरंभ करना होता है। उपयोग देखते हैं। क्लास के बारे में पूछते समय तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास बिगिन हो गई, क्लास कॉमेंस हो गई। लेकिन किसी गाड़ी के बारे में पूछताछ करते समय क्या गाड़ी स्टार्ट हो गई कहना होगा, क्या गाड़ी कॉमेंस हो गई, या क्या गाड़ी बिगिन हो गई? दोनों गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट हो गई कहना सही है, गाड़ी कॉमेंस हो गई, गाड़ी बिगिन हो गई ऐसा नहीं कहा जाता फ्रेंड्स। लेकिन अर्थात दोनों का अर्थ, तीनों का अर्थ यही है कि शुरू करना। लेकिन हम लोग गाड़ी स्टार्ट हो गई कहते हैं, गाड़ी कॉमेंस हो गई, बिगिन हो गई नहीं कहा जाता। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं चेंज और अल्टर के बारे में। चेंज, अल्टर अर्थ लगभग एक पर प्रयोग के बारे में सावधान। अब कैसे रहना है सावधान फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अगर आपकी कमीज ज़रा गंदी है और आप कहना चाहते हैं शर्ट बदल के आता हूँ, तो चेंज द शर्ट कहिए। गलती से भी इस मौके पर शर्ट अल्टर करके आता हूँ ना कहें, क्योंकि इसका मतलब होगा शर्ट को छोटा बड़ा करके कुछ उसमें फेरबदल करके आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप। आम तौर पर हम इर्द गिर्द का सारा शोरगुल सुनते रहते हैं, इसे हेयर कहते हैं, पर किसी खास वार्तालाप पर हम ध्यान देते हैं तो उसे लिसन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत बेसिक से समझाया गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सी और लुक दोनों का अर्थ देखना है, पर हर तरफ जो हम देखते रहते हैं उसे सी कहते हैं, और किसी खास चीज़ पर नज़र डालते हैं तो उसे लुक कहते हैं। एक खास बात याद रखिए, लुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन होता है, जैसे चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट द बोर्ड, इस फलक की तरफ देखो। लुक एट द पिक्चर, इस चित्र की तरफ देखो। सावधान कहने के लिए दो शब्द हैं, वार्न और कशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देखते हैं, वार्न और कशन के बारे में। किसी को सावधान करने के लिए वार्न इस्तेमाल कीजिए, और किसी दुर्घटना से सावधान करने के लिए कशन का प्रयोग कीजिए। चेज और फॉलो में क्या अंतर है? दोनों शब्दों का अर्थ है पीछा करना। फॉलो का अर्थ अनुसरण भी होता है। चेज का मतलब तेजी से पीछा करना या पकड़ने के उद्देश्य से पीछा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फॉलो मी, फॉलो मी का अर्थ है मेरे पीछे आओ। जब पुलिस चोर का पीछा करती है हो तो फॉलो के बदले चेज कहना सही होगा। ओके फ्रेंड्स, फॉलो मी का अर्थ तो आप पीछे, मेरे पीछे आओ, लेकिन पुलिस जब चोर का पीछा करती है तो चेस कहना सही होगा। ठीक है, आगे स्पीक और टॉक, इनमें क्या फ़र्क है? कहा और बोला में जो फ़र्क है वही है। तो कहा और बोला समझ गए फ्रेंड्स,
कहना बोलना सब एक ही है फ्रेंड्स। ओ का अर्थ क्या है? ऋणी होना या देनदार होना। बोरो का मतलब है कर्ज लेना। लैंड यानी कर्ज देना। बोरो का मतलब कर्ज लेना और लैंड की मीन्स कर्ज देना। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। खरीदने के लिए बाय या परचेज दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर ही वाक्य बनाना चाहिए। प्रिसाइड माने अध्यक्षता करना, इसके साथ ओवर जोड़ना चाहिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स कैसे ओवर जोड़ना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर द चीफ मिनिस्टर विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। मुख्यमंत्री समारोह की मुख्यमंत्री समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह हालांकि से टेल दोनों का अर्थ एक ही है, टेल के साथ हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। आई शैल टेल यू प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। अगर आप भूल गए हों तो आप बैक में जाके ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का लेसन देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड हिम, ही टोल्ड मी मैंने उसे बताया। ही टोल्ड मी, इसका मतलब भी उसने मुझे बताया। शी टोल्ड मी दैम, उन्हें उसने बताया। दे विल टेल अस ए स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। से के साथ कुछ परिस्थितियों में ही प्रीपोजिशन जोड़े जाते हैं। ही सैड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही टोल्ड मी, सही। ही टोल्ड टू मी, गलत। ही सैड टू मी, सही। ही सैड मी, गलत। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाया गया हुआ है। टू क्या है? ये प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। चलिए प्रीपोजिशन का शीर्षक में आप जाके देख सकते हैं, संबंध बोधक कहते हैं फ्रेंड्स प्रीपोजिशन को हिंदी में। अगर आप को उसमें कोई दुविधा आ रही हो तो आप प्रीपोजिशन लेसन में जाके देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स। वो हम पहले ही कर चुके हैं, प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन पहले ही कर चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। मास्टर जी करें दूध का दूध, पानी का पानी। एक्ट का मतलब अभिनय करना है या एक्ट का अर्थ है कानूनी अधिनियम। कृपया दूध का दूध, पानी का पानी करें। एक्ट जब क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है अभिनय करना और या कार्रवाई करना। जब संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होता है तब उसका अर्थ है कानूनी अधिनियम। अब संज्ञा के बारे में तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, नाउन को संज्ञा कहते हैं, जो हमने पहले ही किया था फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह वर्क शब्द भी संज्ञा और क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्क काम और वर्क काम करना। ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञा और क्रिया के रूप में दोनों में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। परिस्थिति के अनुसार अर्थ लेना होगा और वर्कर का मतलब है काम करने वाला यानी श्रमिक मजदूर। राइट का मतलब है लिखना और राइटर का मतलब लेखक। ओके फ्रेंड्स, और जब टाइप का मतलब है टंकन का काम तो टंकन
का काम करने वाले को टाइपराइटर क्यों नहीं कहते? इसके बारे में भी देखते हैं फ्रेंड्स कि फिर क्यों नहीं कहते। बस यही तो हर एक भाषा की खूबी है। टंकन का काम करने वाले को टाइपिस्ट और टंकन यंत्र को टाइपराइटर कहते हैं। टीच का मतलब है सिखाना, क्रिया। टीचर यानी अध्यापक, संज्ञा। समझे फ्रेंड्स? आगे चलिए देखते हैं। इनवाइट का मतलब है निमंत्रण देना। इनविटेशन का मतलब है निमंत्रण पत्र। ओके फ्रेंड्स। अंग्रेजी में वाक्यों की रचना करने से पहले अधिक से अधिक अंग्रेजी शब्दों की जानकारी पाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कुछ क्रियाएं कुछ परिस्थितियों में कैसे संज्ञा का रूप लेती हैं, यह मैंने हमेशा की तरह तालिका के रूप में दिया है। चलिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे पढ़िए। एक ही दिन में जुबानी याद करने की कोशिश ना कीजिए, यही मेरा अनुरोध है। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके आप पढ़िए, अध्ययन करिए। एक ही दिन में याद करने का प्रयास ना करिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक दिन में आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आपको याद नहीं होगा। 5-5, 10-10 करके मीनिंग आप याद करिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब ये सारे देखिए मीनिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। वर्ब माने क्रिया, क्रिया का अर्थ दिया है। नाउन माने संज्ञा, संज्ञा का अर्थ दिया है। ये वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट फ्रेंड्स। आज हम वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी ही हमारा लेसन काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। हम वर्ड मीनिंग कल करेंगे फ्रेंड्स। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कुछ परेशानी हुई है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये भी बताइएगा कि ये लेसन आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।